बीमार डॉक्टर 70 लाख रुपए की दवा टकार गए। बता दें ये मामला पिनगवां के स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां विजिलेंस ने शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर दी जानकारी। विभाग के कर्मचारी व अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। लोगों का आरोप है कि जांच के नाम पर स्वास्थ्य विभाग कर रहा था लीपापोती। आपको बता दें कि मेवात जिले के पिनगवां कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हुए दवाई बजट घोटाले की जांच अब विजिलेंस ने शुरू कर दी है। विजिलेंस की ओर से शिकायतकर्ताओं को नोटिस जारी कर जांच शुरू करने की जानकारी दी गई है। कई महीने पहले यह मामला सामने आया था, लेकिन स्वास्थ्य विभाग द्वारा संज्ञान नहीं लेने पर जांच विजिलेंस को सौंप दी गई थी। विजिलेंस द्वारा जांच शुरू किए गए जाने से विभाग को कुछ कर्मचारी व अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा मामले की जांच के लिए गठित की गई कमेटियों द्वारा कार्रवाई के नाम पर कई महीने से लीपापोती कर खेल चल रहा था। मामले में दूध का दूध और पानी का पानी करने की बजाय ये मामला यूं ही अटका हुआ था। बता दें कि यह मामला अब दूध का दूध पानी हो तो ये मामला विजिलेंस तक पहुंच गया। शिकायतकर्ता चरण सिंह का कहना है कि CHC पिनगवां में मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना के नाम पर करीब 70 लाख रुपए की राशि आई थी, जिसे अधिकारियों से 60 गांठ कर कम राशि की दवा खरीदकर बाकी बजट को CHC में मुख्य द्वार जैसे छोटे मोटे काम दिखाकर हड़प लिया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जब लोगों को दवाइयां मिलना बंद होने लगी तो मामले से पर्दा उठ गया। पता चला कि सरकार द्वारा मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना के नाम से करीब 70 लाख रुपए का बजट दवाइयों के लिए आया है। क्षेत्र के लोगों को जब इस बारे में दवाइयों की जानकारी लगी तो कई लोगों ने इसको लेकर विभाग और CM विंडो पर शिकायत दी गई, लेकिन आज तक किसी भी शिकायत पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि जांचकर्ता ही स्वास्थ्य विभाग के ही बड़े अफसर और अधिकारी थे। हालांकि विभाग द्वारा मामले की जांच के लिए कई कमेटियों का गठन किया गया, लेकिन कोई ठोस कमेटी अभी तक कार्रवाई तक नहीं पहुंच पाई। लोगों का कहना है कि जब तक वह स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों से कार्रवाई के लिए बोलते तो उन्हें यह कहकर टाल दिया जाता था कि जांच कर रहे हैं, तो साफ जाहिर होता है कि 70 लाख रुपए की दवाइयां डॉक्टर साहब डकार गए। पिनगवां का मामला था। पिनगवां भी हमने दे दिया था इनको अलग अलग से जो भी आई थी हमारे पास इनकी शिकायतों के लिए इन सबको दे दिया था। जो 2-3 बार गए हैं वहाँ कोई बंदा एक्शन नहीं मिला, कभी कुछ नहीं मिला। तो मैंने अभी एक बार तो एडवाइस जारी की थी, मैं अखबार में भी आ गया था, तो मैंने एक बार कहा कि सारी ही रिपोर्ट करके मुझे विदिन 7 डेज रिपोर्ट करो, तो जैसे रिपोर्ट कर देता। क्या नाम है जी? चरण सिंह। आपने शिकायत लगाई है 70 लाख रुपए के गबन मामले में, कहाँ तक कार्रवाई पहुंची है, क्या है पूरा मामला? देखो, मुझे पता चला था कि ऐसे 70 लाख के अप्रोक्स का गबन हुआ है। उस दवाइयों में रिजल्ट आया था जिसमें हमलेबाजी हुई। उसके रिगार्डिंग फिर मैंने सर्वप्रथम जो है CMO साहब को देखा और उन्होंने कमेटी बनाई, बट कमेटी का काम इतना स्लो और लेट लतीफा चल रहा कि उसमें मुझे उम्मीद नहीं थी कि इसमें सही तरीके से कार्रवाई हो पाए। काफी दिन बीतने के बाद में टाल मटोल ये सारी चीजें चलती रही। उसके बाद मुझे जब लगा कि हाँ ये मामला दबने की उम्मीद है या फिर इसमें सही तरीके से कार्रवाई नहीं हो पाएगी, उसके पश्चात मैंने फिर जो है हरियाणा स्टेट विजिलेंस जो है चंडीगढ़ को लिखा और निर्देशक साहब है उनके लिए स्पेशली लिखा, इसमें निष्पक्ष जांच हो और आगे उसमें कार्रवाई चल रही है। उधर से हमें पत्राचार वगैरह हो रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है विजिलेंस जो है हमारे हरियाणा राज्य की वो पूर्ण रूप से अच्छे से काम कर रही है और सही तरीके से काम करके और इस मामले की सही जांच कर पाए। आपको कैसे ज्ञात हुआ कि पिनगवां स्वास्थ्य केंद्र पर 70 लाख रुपए का गबन हुआ? देखो, कुछ इंटरनल आदमी के सूत्र होते हैं और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और एक मेवात का वासी होने के नाते ये है कि मुझे लगा कि स्वास्थ्य विभाग काफी ऐसा है। फिर गहराई में गए तो हमने देखा कि जो चीजें मिलनी चाहिए, दवाई वगैरह फैसिलिटी, मेवात में बहुत बुरा हाल था, है अभी भी स्वास्थ्य विभाग। तब हमने इसको निकाला, सामने आई चीजें, उसके बाद कार्रवाई करी।
और फैक्ट चीजें तो देखो कभी छिपती नहीं है। कोई भी अगर ये सोचे कि फैक्ट जो है, सच्चाई जो है वो छिप कर पाएगी। और अच्छे से जांच वगैरह हो रही है, विजिलेंस करेगी अच्छी अच्छा कार्रवाई। क्या लगता है जिस तरह से कार्रवाई चल रही है, कार्रवाई उम्मीद तक पहुंचेगी और दोषी जो भी इसमें दोषी पाएगा उस पर कार्रवाई होगी? देखो मुझे बहुत सारे सामाजिक दबाव बनाए गए, मेंटली टाइप का टॉर्चर किया गया और बहुत सारे चीजें हुई इसमें। लेकिन अगर कोई भी आदमी इस तरह के मामलों में अपना निजी स्वार्थ सामने लाकर अगर ऐसा कुछ करेगा तो हमारे मेवात के में क्या भलाई हो पाए। स्वास्थ्य विभाग एक ऐसा है, लास्ट में भगवान को की उपाधि दी जाती है जो है डॉक्टरों को, और इस विभाग की हमारे मेवात के जो लोग हैं काफी इज्जत करते हैं। और उसमें भी अगर इसी स्वास्थ्य विभाग में ऐसे गबन होंगे तो फिर गरीब आदमी कहाँ जाएगा। 70 लाख रुपए के लगभग का जो गबन है उसमें मेरे मेवात के लोगों का कम से कम ये है कि 1,50,000 आदमियों का तो यह है कि भला होता, स्वास्थ्य सुधार होता और चीजें होती। बीमारियां वैसे ही बहुत फैल रही हैं और फिर भी स्वास्थ्य विभाग में ऐसा हो रहा है, जो चीजें चाहिए हमारे मेवात के लोगों को वो नहीं मिल पा रही है। क्यों नहीं मिल पा रही? इस तरह के गबनों के कारण। क्या मांग सरकार से करना चाहेंगे, प्रशासन से करना चाहेंगे? मैं प्रशासन से यही मांग करना चाहूंगा, एक तो इस जो ये मैटर चल रहा है, कार्रवाई चल रही है, इसको सही तरीके से जांच की जाए, दोषियों को पूर्ण रूप से सजा मिल पाए, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो पाए, जिससे कि आगे कोई भी इस तरह का कोई कदम ना उठाए।